Exercise 6.3, question number 1, 2, 3. Done. Question number 4 देखेंगे. Question number 4. Ma'am, which exercise? Exercise 6.3, page number 107. In figure 6.42, if lines PQ and RS intersect at point T. तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे two lines PQ and RS intersect at point T. PQ आपकी ये है और RS intersect at point T. तो हम जब फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्ट वर्ड आ जाए तो दैट मींस उस फिगर में कौन से एंगल्स बताइए. जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन से एंगल बनते हैं? मैम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल. तो दैट मींस कि जैसे ही हमने ये क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी हमने देखा कि दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. दैट मींस यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो बनेंगे और वो इक्वल होंगे. ओके आगे देखिए सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. And here you have to find angle SQT. SQT मतलब आपको ये एंगल जो है यहाँ पे फाइंड करना. तो अगर आप देखेंगे ये एंगल जो है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? TSQ ट्रायंगल में आ रहा है. ठीक है और हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द एंगल सम प्रॉपर्टी. So for finding the angle SQT, अगर आपने एंगल SQT फाइंड करना है तो आपको इस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल जो हैं वो पता होने चाहिए. तो ये एंगल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बट यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया. So that means अगर ये एंगल निकालना है तो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है अब ये कैसे निकलेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये दो एंगल्स दिए हैं इनका कोई ना कोई यूज तो होगा ही. ठीक है तो अगर आप देख रहे हैं PRT दिस इज आल्सो ए ट्रायंगल. ये भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ऑलरेडी हमें दो एंगल्स दिए हैं. सो वी कैन इजीली फाइंड द थर्ड एंगल दैट इज PDR. इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है इन तीनों एंगल का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री. तो इन दोनों को ऐड करेंगे 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट दिस एंगल. ठीक है चलिए ये एंगल तो आ गया इजीली. अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि दो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो दैट इज PQ एंड RS एंड दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल्स क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये इक्वल होंगे. दैट मींस यहाँ से आप ये जो एंगल निकाल रहे हैं ये आपके पास जो आएगा वही एंगल ये होगा. रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दोनों एंगल सेम होंगे. अब यहाँ पे इजीली आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं. निकाल सकते हैं सभी. इजी है क्वेश्चन. यस मैम. सबसे पहले इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. हम ये थर्ड एंगल निकालेंगे एंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. जो मेजर इस एंगल का है वही मेजर इस एंगल का होगा. रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल and again we will use the angle sum property here in this triangle for finding this angle. हो सकता है तो जल्दी से करिए. सभी करेंगे मैम. यस मैम 45 डिग्री. 45 डिग्री कौन सा एंगल बेटा? मैम वर्टिकल ऑपोजिट. ओके चलिए तो आप निकालिए एंगल SQT. सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.
देखिए स्टार्टिंग आप इस ट्राइंगल से करेंगे। आप अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल को फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूर ये मेंशन करिए कि कौन से ट्राइंगल जो है जिसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले जो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं दैट इज पीआरटी। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पीआर। तो यहाँ से हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा उसमें आप लिखेंगे एंगल एस टी क्यू is equal to 45 degree and the reason is vertically opposite angle। ठीक है, अब जैसे कि अब आप जो एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है तो वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल सॉरी ट्राइंगल एस क्यू टी। तो आप जरूर मेंशन करेंगे पहले कि अब आप किस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एस क्यू टी। अब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और थर्ड एंगल निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 60 डिग्री। 60 डिग्री, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In figure 6.43, if PQ is perpendicular to PS, PQ आपकी ये है, and this line is perpendicular on PS, so that means this is 90 degree। ठीक है, and PQ is parallel to the SR। यहाँ पे आपको दो लाइंस पैरेलल भी दी गई हैं, मतलब यहाँ पे अब आपके कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। Two angles are given, angle SQR and angle QRT, and you have to find the value of x and y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए x और y जो है ये आपके ट्राइंगल में आ रहे हैं P Q S। x y दोनों जो एंगल हैं ये इस ट्राइंगल के हैं। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों एंगल्स को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ट्राइंगल में अगर कोई एंगल आपको निकालना है तो बाकी दो एंगल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको एंगल P पता है, दैट इज 90 डिग्री। बाकी x और y जो है वो आपके लिए अननोन है। तो मतलब यहाँ आप डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे अपनी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे पैरेलल लाइंस भी गिवन है, सो दैट मींस वो कंसेप्ट भी यूज होगा यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए हर चीज से कोई ना कोई हिंट मिल रहा है। पीछे क्वेश्चन में इंटरसेक्ट वर्ड था, सो दैट मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है, दैट मींस कि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या अल्टरनेट एंगल्स हैं वो यहाँ पे इक्वल होंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल जो भी बन रहे हैं कौन से हैं। तो जो लाइंस यहाँ पे पैरेलल दी हुई हैं दैट इज पी क्यू
और एस, ये लाइन क्या है, पैरेलल। और अगर आप देखेंगे इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्यू आर जो है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्यू आर यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे ये जो एंगल है दिस एंड दिस होल एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एस टी, और ये जो लाइन है दिस क्यू आर, ये क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स किस तरह से बनते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट तरफ होता है और एक लेफ्ट साइड, और ये दो एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं जब ये दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर आप इन दोनों एंगल्स को यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ भी ये एंगल 65 डिग्री है, बट अगर आप इस एंगल को अगर यहाँ पे देखेंगे, ये एंगल यहाँ पे टू एंगल्स में डिवाइड है ना, यहाँ पे एक बीच में एक लाइन जा रही है जिसकी वजह से ये पूरा एंगल दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, वन इज एक्स एंड द अदर वन इज 28 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है ये दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक है एक्स और एक है 28 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू दी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब ये पूरा एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा, 65 डिग्री के। अब ये जो पूरा एंगल है ये दो एंगल्स के सम से बन रहा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। दो अल्टरनेट एंगल्स मैंने इक्वल लिख दिए, एक तो 65 डिग्री है और दूसरा जो है वो दो एंगल्स के सम से बन रहा है, वन इज x एंड द अदर वन इज 28 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। यहाँ से x आपका इजीली निकल सकता है, x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री एंड दैट इज 37 डिग्री। 37 डिग्री। 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। चलिए ये हमारा काम खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए बिल्कुल इजी है, y हमें निकालना है। तो अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में x हमें पता है, हमें ये एंगल भी पता है, दिस इज 90 डिग्री है ना। यहाँ पे ये साइन जो है इसका क्या मतलब होता है, 90 डिग्री, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, दैट मींस दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब आपने यहाँ पे y निकालना तो आप इजीली निकाल सकते हैं, बाकी दोनों एंगल्स पता है इस ट्रायंगल के, एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये एंगल आप निकाल लेंगे, हो जाएगा ये। यस मैम। ठीक है ना, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर अभी भी किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन of this chapter, question number 6. In figure 6.44, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. QR को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया, कहां तक, S तक। If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T. अब देखिए यहाँ पे bisector वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे अनन्या शर्मा बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर, बिकॉज फेसेस आपके दिख रहे हैं ना, फेस एक्सप्रेशन मुझे अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं। बताइए अनन्या शर्मा। यस मैम। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है?
क्लास में बिल्कुल ध्यान से बैठना है अनन्या। शानवी, Ma'am, a line which cut. समीक्षा, दिव्या, गौरव 3116, अर्पित, Ma'am, alternate and corresponding angles are equal. संचित, Ma'am, a line which divide a angle in two equal parts. बाइसेक्टर मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ड्राइंग आपने की हुई है, 8th क्लास तक आपने ड्राइंग सब्जेक्ट किया हुआ है, और हमेशा ड्राइंग में जब आप एंगल्स बनाते हैं तो बाइसेक्टर लेते हैं अपनी कंपास। अगर आप किसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं तो अपनी कंपास को उसके हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन करते हैं और आर्क लगाते हैं ऊपर और नीचे। दैट इज द बाइसेक्टर, लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे बाइसेक्टर मींस टू इक्वल, अगर वो एंगल है तो दैट मींस टू इक्वल एंगल्स, और अगर कोई लाइन है तो वो टू इक्वल, अगर किसी लाइन को अगर आप बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मींस टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कहाँ पे? पी क्यू आर, दिस एंगल, इसकी बात हो रही है। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन? ये, मतलब ये लाइन जाके इस पूरे एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस, टू इक्वल एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे लिखा है एन एंगल पी आर एस, सिमिलरली पी आर एस, इस एंगल को भी कौन सी लाइन इंटरसेक्ट सॉरी बाइसेक्ट कर रही है? दिस टी आर। ये टू इक्वल एंगल्स, जो इस एंगल का मेजर होगा वही इसी एंगल का मेजर होगा। दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर जो है वो कहाँ मीट कर रहे हैं? जाके पॉइंट टी में मीट कर। ये लाइन और ये लाइन कहाँ मीट कर रही है? एट पॉइंट टी। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू टी आर। तो यहाँ पे प्रूव करना है, शो करना है, जो आपको लास्ट में इक्वेशन दी गई है वो आपको यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज पी क्यू आर एंड द सेकंड वन इज पी आर एस। एक ये पूरा एंगल और एक ये। ठीक है, सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करूंगी। ठीक है, इस पूरे एंगल का नाम है पी क्यू आर। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल, इस एंगल का नाम है प्लस एंगल क्यू पी आर। मैं यहाँ पे प्लस जो कर रही हूँ बताती हूँ एंड में। दिस इज इक्वल टू दिस एंगल एंड द नेम ऑफ दिस एंगल इज पी आर एस। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने 7th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, and this is related to the triangle. Exterior angle property. Exterior means बाहर। ठीक है, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि मतलब यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्राइंगल के बाहर कोई एंगल है उसकी बात होती है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आपका ट्राइंगल है इसके बाहर ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, और ये किसके इक्वल होगा? जो ट्रायंगल के इसके ऑपोजिट, अगर आप इस एंगल के ऑपोजिट टू एंगल्स को अगर आप देखेंगे, वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस, इस एंगल के ऑपोजिट कौन से टू इंटीरियर एंगल्स हैं? ये
So according to the exterior angle property, this angle is equal to the sum of these two interior angles. ये एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, जो ट्राइंगल में इसके ऑपोजिट ये जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनके सम के बराबर होगा. दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. मतलब एंगल 1 2 3, according to this angle 1 is equal to angle 2 plus angle 3. this is exterior angle property. तो अगर आप देखें यहाँ पे भी मैंने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लिखी है. अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, दिस इज पी क्यू आर. अब इसके एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड द नेम ऑफ दिस एंगल इज पी आर एस. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा. अब ये किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट में जो इंटीरियर दो एंगल्स हैं ये और ये. ठीक है, एक बार मैं फिर से ये फिगर को बनाती हूँ जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है. मैं सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाऊंगी जिसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी. दिस इज पी क्यू आर एस. मैंने दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बनाया. तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड द नेम ऑफ दिस एंगल इज पी आर एक्स. तो ये यहाँ लिखा और ये किसके बराबर होगा, इसके ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा. तो यहाँ पे मैंने दोनों एंगल्स के नाम लिख दिए. दिस इज पी क्यू आर एंड दिस वन इज क्यू पी आर. ये तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. जो एक्सटीरियर के ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर. दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज PRS. ओके, अब यहाँ पे ये हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी और इसका रीजन भी हम यहाँ पे देंगे. हमने सिर्फ इक्वेशन लिख दी, रीजन नहीं दिया तो वो गलत होगा. ठीक है, अगर कहीं पे भी जैसे अभी हमने पीछे अल्टरनेट एंगल्स लिखे थे, रीजन मैंने शायद नहीं दिया बट यहाँ पे आप जरूर देंगे. दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिखिए. जहां पे भी कोई आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो वर्टिकली ऑपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है तो रीजन देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लियर. अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इस सभी में हम क्या करेंगे, हाफ लगा देंगे, हाफ कर देंगे. सभी एंगल्स में हाफ कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी एंगल्स के साथ क्या किया, पी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू पी आर इज इक्वल टू 1/2 पी आर. बिकॉज यहाँ पे हमें जो रिजल्ट शो करना है, जो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट है इन दी एंड, वो हमें यहाँ पे शो करना है. उसके लिए क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या किया, हाफ ले लिया. ठीक है, दोनों तरफ ले रहे हैं, दैट मींस बैलेंस हो रहा है. ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, अगर इक्वेशन में आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी दोनों तरफ करेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैंने क्या किया, हाफ कर दिया. तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये इस एंगल का जब आप हाफ करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर. लिख सकते हैं, यस और नो, बताइए. Yes, ma'am. क्योंकि मैंने आपको कहा था दिस पी क्यू आर, ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर. ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मींस टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर. तो मैंने क्या किया, इस पूरे एंगल का हाफ किया, इस पूरे एंगल को
हाफ कर दिया, उसका आधा कर दिया, तो उसको लिख सकते हैं आप टी क्यू आर। इस पूरे एंगल का अगर आप हाफ करोगे दैट इज टी क्यू आर। तो मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ टी क्यू आर की जगह क्या लिख दिया, टी क्यू। ओके, अब आगे देखेंगे क्यू पी आर। क्यू पी आर, अब इस एंगल में कुछ हाफ नहीं हो रहा, ये पूरा एंगल है, यहाँ पे कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देगी जो इसको हाफ कर दिया, तो मतलब यहाँ इसकी जगह हम कुछ नहीं लिख सकते, जो जैसा है इसको वैसे रहने देते हैं। हाफ क्यू पी आर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देखिए दिस इज एंगल पी आर एस। एंगल पी आर एस आपका ये आ रहा है, और अगर आप इसका हाफ करते हैं तो बताइए क्या लिखेंगे हम। अब आप मुझे बताएंगे इस पूरे एंगल को अगर आप हाफ करते हैं तो इसकी जगह क्या लिखते हैं। मैम TRS। TRS, वेरी गुड। जैसे ये देखिए हमने इस एंगल का हाफ किया था तो हम उसको लिख रहे थे टी क्यू आर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इसको जब हाफ किया तो ये क्या बन गया, टी आर एस, बिकॉज ये जो लाइन है इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। यहाँ इस एंगल का जब हाफ किया तो इसको हम लिखेंगे एंगल टी आर एस। क्लियर? इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 1। ओके, चलिए तो यहाँ इस इक्वेशन को इस तरह से आप मेंशन कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि आगे इसको यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जिस तरह से मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में यूज की थी, अब अगर आप अपनी फिगर देखेंगे हमारे पास एक और ट्रायंगल है दैट इज टी क्यू आर। अब मैं आगे वही फिगर बनाऊंगी सिर्फ। दिस इज टी क्यू आर एस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो पीछे इक्वेशन हमने 1 लिखी उसको वैसे रहने देंगे। अब एक और हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे सेम वही कंसेप्ट यूज करके बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम क्या होगा, एंगल टी आर एस, एंड दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये दो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी क्यू आर प्लस दिस एंगल इज क्यू टी आर। यहाँ पे भी आप रीजन देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे हाफ नहीं करेंगे, ये जैसा है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख रहे हैं तो इक्वेशन 1 में भी हमारे पास एंगल टी आर एस है, इक्वेशन 2 में भी हमारे पास एंगल टी आर एस। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी जो राइट हैंड साइड है ये, वो हमारी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। अगर आपका टी आर एस, एंगल टी आर एस इसके इक्वल है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में एंगल टी आर एस इसके इक्वल, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये किसकी इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये देखिए अगर आपके पास a इज इक्वल टू b प्लस c है, ठीक है, और a आपके पास b प्लस e है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है कि b प्लस c किसके इक्वल है, b प्लस c, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। अगर a इसके बराबर भी है और a इसके बराबर भी है, सो दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वल, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे एंगल टी आर एस जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है। सिमिलरली इन इक्वेशन 1 एंगल टी आर एस इज इक्वल टू दिस टू सम ऑफ these two angles. That means this left hand side is equal to this, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे
टी क्यू आर प्लस ये लिखिए जो आपकी इक्वेशन 1 से ये जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है ये दिस इज एंगल क्यू पी आर और ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी। ओके, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी एंगल टी क्यू आर है, यहाँ पे भी एंगल टी क्यू आर है, ये कैंसिल हो गया आपस में। क्यों? क्योंकि जब आप इस एंगल टी क्यू आर को यहाँ पे लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा और आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे इनको कैंसिल कर, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमें जो रिजल्ट शो करना है जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ पे मुझे 1/2 नहीं चाहिए। अगर आप अपने बुक में देख रहे हैं, वी हैव टू शो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देखिए दिस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर एंड दिस इज एंगल क्यू टी आर। यही रिजल्ट शो करना है हमें, एंगल क्यू टी आर। देखिए अगर ये राइट में है दैट डजंट मैटर, आप इसको यहाँ ले आइए। क्यू टी आर ये किसके इक्वल है, हाफ क्यू पी आर। जो आपने शो करना था वो इन दी एंड हमें मिल गया, ठीक है। क्लियर? यस मैम। वो इक्वेशंस बनाई हमने बाय यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और उन दोनों इक्वेशन में हमने ऐसा रखा कि हमने एंगल टी आर एस जो है वो दोनों में सेम रखना है, ताकि उनकी जो दूसरी जो साइड है वो आपस में इक्वेट कर दे। तो इस तरह से हमने इक्वेट कर दिया, एंगल टी क्यू आर हमारा कैंसिल हो गया, जो हमें शो करना है वो हमें मिल गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। ओके, यस मैम। थैंक यू।